चैनल राइटर अमीर नाना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये रक्षक ड्राइवर की कहानी है। इसका वीडियो नंबर ये 4 है और सीन नंबर जो हमारा था ये 5 वो ख़त्म हो गया था। और इसके साथ एक लिंक था, मैंने बताया था लिंक के एक शख्स आता है जो कंपेयरिंग करता है या अनाउंसमेंट करता है, तो वो लिंक के बारे में बताता है। तो वो अनाउंसमेंट कर रहा है या बता रहा है कि कुदरत के फैसले भी अजीब होते हैं। कुदरत हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो ईमानदार और हलाल की कमाई कमाते हैं। करीम नक्शे वाला कभी सोच भी नहीं सकता था कि कुदरत इस पर इस तरह मेहरबान हो जाएगी। एक तो रिश्ता अच्छा और तमाम मसाइल का आसान हल। मगर एक बात है, कुदरत हमेशा अपने बंदों का इम्तिहान लेती रहती है। जी हाँ, इम्तिहान। यहाँ सीन कटवा ये लिंक का और सीन नंबर 6 शुरू हो रहा। ये आउटडोर सीन है। वक्त दिन का, असर का वक्त है। मुकाम इलाके की मस्जिद है। तो इलाके की मस्जिद है। करीम तो और सवारी रक्षे की 2 अफराद वगैरह। स्क्रीन प्ले में लिखा कि शहर की सड़कों पर करीम रक्षा चला रहा है। 2 अफराद सवारी पीछे बैठे हैं। मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए एक इलाके की मस्जिद के पास रक्षा रुकता है। सवारी वाले अफराद पैसे देकर उतर जाते हैं। करीम मस्जिद की तरफ देखता है। रक्षे से उतर कर मस्जिद के अंदर जाता है नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ इंटरकट सीन होगा। इंटरकट एक कंटिन्यूटी सीन की आगे चलेगी। सीन नंबर 6 इंटरकट यहाँ ओपन होता है। स्क्रीन प्ले में कि करीम मस्जिद के अंदर से एक तरफ नमाज खत्म करके सलाम फेरता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है। करीम के चेहरे तासुरात है जिसमें शुक्रगुजारी का तासुरात नुमाया है। यानी करीम के चेहरे पर जो तासुरात है वो शुक्रगुजारी के हैं। आंखों से शुक्र के आंसू भी उभर आते हैं और बैकग्राउंड से करीम की आवाज़ आती है। ये वॉइस ओवर है, करीम की वॉइस ओवर है कि मालिक मैं तेरा कितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा रिश्ता मेरी बेटी के नसीब में आपने लिख दिया है। मेरी गुर्बत की मालिक आपने लाज भी रख ली। मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बस मालिक हम पर अपना खास करम रखना, मेरे तमाम गुनाहों गलती को माफ़ फरमा कर हमें बख्श दे, हम पर अपना फसल फरमा, आमीन। यहाँ पे ये दुआ के साथ ये सीन कट हो गया। सीन नंबर हमारे यहाँ ये 7 शुरू हो गया। ये इंदौर है। वक्त दिन का, सुबह, मकाम करीम का घर, किधर जुलेखा नादिया करीम। स्क्रीन प्ले में कि करीम नाश्ता कर रहा है। ज़मीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। जुलेखा चाय लाकर रखती है। करीम कहता है नादिया तैयार हो गई, उसे कॉलेज छोड़कर मुझे रक्षे का कुछ काम भी करवाना। जुलेखा कहती है मैं देखती हूँ। जुलेखा उठने से पहले ही नादिया आ जाती है। कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं है। करीम चौंक कर देखता है। करीम कहता क्या हुआ बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना? नादिया के चेहरे पर कर्ब के तासुरात हैं, बाल थोड़े बिखरे हुए हैं। करीम कहता क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? नादिया कहती पता नहीं अबू, यहाँ पसलियों के पास हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है। करीम घबरा गया। तो चलो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। जुलेखा इत्मीनान दिखाते हैं। आप इत्मीनान से नाश्ता कर लें, तसल्ली दे दे। अबू नादिया कहते अबू ये अक्सर दर्द होता रहता है, मैं पेन किलर मतलब दर्द की गोली खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। करीम फिक्रमंदी से फिर भी बेटा डॉक्टर को दिखाकर तसल्ली कर लेनी चाहिए। जुलेखा कहते आप फिक्रमंद ना हो, अगर दर्द ख़त्म नहीं होगा तो मैं पिछली गली में दवाखाना है वहाँ ले जाऊँगी। करीम कहता बस बेटा खुदा खैर रखे, तुम दवाएं ज़रूर ले लेना। नादिया कहते जी अबू। करीम के चेहरे पे कुछ इत्मीनान के तासुरात आ जाते हैं और चाय पीने लगता है। सीन कट। यहाँ लिंक आएगा दोबारा कि वो अनाउंसर आएगा और वो अपनी अनाउंसमेंट करेगा कि कुदरत के इम्तिहान की शुरुआत हो चुकी है। पसली के पास का दर्द जिससे ये लोग मामूली ख्याल कर रहे हैं, ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा बन सकता है। इम्तिहान तो फिर इम्तिहान ही होता है। लिंक यहाँ ख़त्म हुआ। ये भी सीन कट हुआ। सीन नंबर 8 है, मगर हमारी वीडियो का वक्त जो ना ये मुकम्मल हो गया है। तो
अगली वीडियो में हम सीन नंबर 8 की बात करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।